अभिनव चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज शनिवार की शाम, और मुद्दा भी ऐसा जिस पर कल पूरे दिन रविवार को अच्छे से विचार किया जा सकता है। आज जकी समस्या माते आप बात कराला इ पर शायद भारत का कोई खुला मंच माते बात हुई है। कहीं तो टीवी में, कहीं अखबार में, कहीं कोई संगोष्ठी में, कटे भी इन माते बात नहीं हुई है। एड़ी मारी जानकारी है। समस्या बड़ी है, समस्या बड़ी है, पर समस्या पर विचार करना सब बच रही है। आज आप बहुत हिम्मत कर पर बात कर रही है, पूरी वैज्ञानिकता में बात करा, खाली सुनी सुनाई बातें माते नहीं, अनुमान के आधार पर बात नहीं। आप जितनी भी बात करा सारी लॉजिकल रीजनिंग बातें और विज्ञान में आधारित बात करा। सास बहू को जो मनमुटाव है, आ एक समस्या है, इन्हें स्वीकार करना पड़ी। जितना दिन लोग कहता रहे कि नहीं नहीं, आ कोई समस्या नहीं है, इर माते समाज ने विचार करने की जरूरत नहीं है, जितने आप कई परिवार ने अंधेरा में धकेलता रहे, और कई परिवार जितने बर्बाद हो जी, क्योंकि चर्चा कोई करे नहीं बात माते, और चर्चा नहीं करी तो समाधान कटू निकली। आपा इन्हें पूरी समस्या ने बहुत ढंगू आज, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी को काम है, और आपा इन्हें बहुत ढंगू समझने की कोशिश कराला। समस्या कई है, समस्या का कारण कई है, इस समस्या के कारण प्रभाव कहीं पड़े, और इस समस्या का समाधान कहीं है। तीन बातें आप कराला सिस्टमेटिक ढंग। तो आप लोग थोड़ी तसल्ली रखिए, और जो ही आप लोग मैदान में आया हो 300 लोग, तो मैं शुरुआत में आग्रह कर दूं आपने कि जगह भी 300 लोग हो, एक बार आपरे सामने शेयर वाला बटन है, बिना दबा दो। तो जगह दूसरा लोग है आपकी साइड में, जगह आपकी वाल पर दोस्त है, वे भी आ जाए तो बात को थोड़ो मजो आ जी, बात ज्यादा लोगों तक पहुंच जी, और अपना पर्पज वही है कि ज्यादा लोगों तक आ बात पहुंचे। बटन दबा दो, मैं भी बटन दबाने वाले काम कर रही हूं आपके साथ साथ, और कर दिया भी बात शुरू करा। और साथ साथ आप कोशिश करो कि भी शेयर का बटन साथ है कि लिखो भी, ताकि लोगों को ध्यान पड़े कि शेयर करियो तो वो लाइव कहीं बात को है। शनिवार है, कल आराम करना बहुत सारे लोगों ने, तो भी हिसाब आज फ्री मूड में आप चौपाल कराला, और समस्या बहुत भारी है ये वास्ते पर गहराई मंथन करना पड़ेगा। और मैं गारंटी कह रही हूं कि भारत का कोई भी मंच माता बात पहली बार हो रही है। कई लोगों ने वैश्विक समस्या कहे, लेकिन मैं बात क्यों वैश्विक छोड़ दियो, भारत की समस्या छोड़ दियो, पहले अस्वीकार करो राजस्थान की समस्या आपने पहले आपा की सोचनी है। तो अब आप बात ने शुरू कर सका। आप लोग जो शेयर को बटन दबा दियो तो मैं ये बात ने शुरू कर दूं। सबसे पहली बात तो आहिया करे का समस्या है या नहीं, तो इन आप स्वीकार कर लेंगे समस्या तो है। दूसरी बात,
एक पॉलिटिकल पार्टी सास बहू का मन मुटाव मत बात क्यों कर रही है? आज तो कोई करता देखियो, बाई वास्ते कर रही है क्योंकि आज की पॉलिटिकल पार्टी अभिनव राजस्थान पार्टी, इनको उद्देश्य अभिनव राजस्थान को निर्माण करना, केवल चुनाव जीतना नहीं, नई व्यवस्था को निर्माण करना। और नई व्यवस्था में समाज की नई व्यवस्था, शिक्षा की नई व्यवस्था, खेती की नई व्यवस्था, उद्योग की नई व्यवस्था, प्रकृति और संस्कृति की नई व्यवस्था, शासन की नई व्यवस्था और नई व्यवस्था की स्थापना करना एक उद्देश्य है। और अभिनव राजस्थान में अपन लोग माना कि जितने समाज की जमीन तैयार नहीं हुए, समाज ने अपन जमीन माना, जितने समाज की जमीन तैयार नहीं हुए, इम आप की तरीका का बीज डालोला तो नहीं तो आपका संबंध ठीक रहे, नहीं आपकी शिक्षा व्यवस्था ठीक रहे, नहीं शासन व्यवस्था ठीक रहे, नहीं जगह नेता ने चुनो भी ठीक रही, और नहीं जो मीडिया वो ठीक रही, नहीं जज ठीक रही। इस जमीन में सब चीज निकले। और जमीन कहीं है समाज। अगर आप समाज सही नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, तो इस समाज में ना तो शांति हो सके और नहीं इस समाज में समृद्धि वापर सके। ये वास्तव और मुद्दों कोई छोटे मुद्दों नहीं है कि सास बहू को मन मुटाव है, इस तरीकों पति पत्नी को मन मुटाव मत आप अलग में चर्चा करा। एक दिन बात आप करीब एक बार 2 महीने की तो डिफरेंस या करे। तो समाज जितने व्यवस्थित नहीं रहे, समाज कटु व्यवस्थित है घरों, समाज की पहली इकाई कहीं है घर। घर व्यवस्थित नहीं है तो देश की कर व्यवस्थित हो सके। ये वास्ते आप समूह पहले कहवा अभिनव समाज की रचना करना आपनो पहला उद्देश्य है। और आ पॉलिटिकल पार्टी अपन एजेंडा में लिखियो है, आ पॉलिटिकल पार्टी समूह पहला समाज की बातें करेला, फिर शिक्षा की बातें करेला, फिर खेती की, शासन की, उद्योग की, प्रकृति, संस्कृति, ये 7 बातें आप है भी मु आ बात ये वास्ते कर रही है। तो अजीब भी लाग सके यार, आप लिखो तो नाम पार्टी को और बातें समाज की करो, तो जरूरी है। समाज और शासन अलग अलग नहीं है, इन्हें अपन दिमाग में निकालना पड़ी। और पॉलिटिकल पार्टी और सरकार को फर्ज यह करे कि समाज ने सही दिशा देवे। अगर समाज गलत दिशा में जावे तो रोके, समाज समय के साथ बदलना चाहिए, बदलना वास्ते तैयार करे, और पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी यह करे। और अपन लोग इस भावना के साथ बात करिए, आप बात क्लियर हो जाए कि पॉलिटिकल पार्टी हो और सास बहू को मन मुटाव कहीं लेने देना, तो ये बात में मैं बार स्थापित करूंगा तो क्यों जरूरी है। तीसरी बात, मारे कन कहीं आधार है कहीं ऑथोरिटी बोलन की कि मैं विषय माते बोलन की ऑथोरिटी राख रही हूं। तो पहला आधार तो है कि जी टाइम में आईएएस की परीक्षा दी तो हमारे 2 सब्जेक्ट था, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, तो समाजशास्त्र पूरे संबंधा कोई जाल है, संबंधा का जाल ने समझने को विषय है, और मनोविज्ञान भी को मनोविज्ञान ने समझने की जरूरत है। 2 विषय मारा है, और दोनों पढ़ता पढ़ता ये बातें भी आई उठे कि भाई संयुक्त परिवार क्यों बट रही है, क्यों छोटे हो रही है, एकल परिवार का कहीं दुख है, ये बातें सारी मैं लोग पढ़ता और इन पर निबंध लिखता लंबा लंबा, और मैं आधार पर ही मारो सिलेक्शन ही हो। तो मैं ये वास्तव अधिकार भावों के रही हूं, मैं समाजशास्त्र पढ़ी हूं और मनोविज्ञान पढ़ी हूं, और दोनों ने मिलावट एक नया विषय बनाया करे, भी क्या करे, सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी को समाज की बुद्धि की कर काम करिया करे। जो आदमी की बुद्धि काम करे ना, भी हिसाब समाज की बुद्धि काम करे। कई बार अपन भीड़ की आ कर दी, एक आदमी तो कौन करे भाटा कौन फेंके, लेकिन भीड़ वे टाइम भाटा फेंके। जब साइकोलॉजी किया करे वो भी टाइम माइंड एक कौन है, वो अलग माइंड हो जाए, बिना कलेक्टिव माइंड कहवे, बन सूझना खत्म हो जाए, और वे जो लोग करे जो करे। तो बार जो वो कोरोना को डर बैठे है, आ सोशल साइकोलॉजी का माइंड कलेक्टिव माइंड है। अब ओरिजिनल दिमाग एक जना का आदमी दिमाग रुक गयो, एक आदमी का दिमाग बार काम नहीं कर रही हो, इनकी तो समझाओ कि यार सारी दुनिया डर रही है, मैं भी डरूं। इन क्या करे कलेक्टिव माइंड, और कलेक्टिव माइंड जी टाइम अपन हाईजेक कर ले बी टाइम अपन सूझे ही सूझना बंद हो जाए, और जो लोग भाग रहे हैं जो अपन भागना शुरू कर दें, और छोका छोका लोग एक महीने फिसल जाए करे। तो सामाजिक मनोविज्ञान भी मैं इन पढ़ियो, वो भी मारो अनुभव है। एक और अनुभव मारो ही हो, लारला सालाम 2-3 साल पहला मैं एक परिवार कल्याण समिति में काम करियो, सरकार की तरफ बनाई डी और अदालत में जिला अदालत की तरफ बनाई डी, और वे लोग मैंने जिम्मेदारी दी कि भाई सुप्रीम कोर्ट को एक नया आदेश आएगा, जगह दहेज संबंधित मामला है या घरेलू हिंसा का संबंधित मामला है, तो वे मामला ने पुलिस में जाऊन पहले एक समिति सुने और सुप्रीम कोर्ट को आदेश हो, और हर जिला में एक समिति बने। मैं भी समिति को काम 1.5-2 साल तक बड़ी जिम्मेदारी करियो, और बी टाइम में मैं सारा मामला ने सुनिया, जगह पुलिस में जाऊं था। घरेलू मामला, कोई दहेज को 498 को लगाओ मुकदमो, कोई घरेलू हिंसा को मुकदमो लगावे, ये तरीके की बातें जो पुलिस में जाऊं थी, बिरो पहले रो कर मांकन आवती, और मैं लोग बाकी छानबीन करता, बा लोगों के साथ बैठता, बात करता, और बहुत सफलतापूर्वक बहुत सारा मुद्दा सुलझावे लिए। लगभग काम ही नहीं रखियो भाई पुलिस को में कोई काम है।
हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में कई लोग गया जो वे समितियां ने भंग कराई थी कि तो समझौता करा पाचा घर बिठा रही, गलत बात है। तो वो अनुभव भी मारो, इन कारणों में आप सामने बात में रख रही हूं। तो क्लियर हुआ ना भाई, आप बोलो तो भाई कोई आप अनुभव है कहीं, तो अनुभव भी होना चाहिए, बिना बोलना में समस्या रहे। और यूं टोरो मारे ना, कोई भी टोरो मार सकेगा समस्या इन कारण है, समस्या इन कारण है, लेकिन भी कोई न कोई वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। आप अभिनव राजस्थान में तथ्य और सत्य के साथ बात करिया करा, भी अलावा कोई बात भी कौन करा। अब जो कि मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान है, वह क्या करे कि कोई भी समस्या है ना, तो बिन पहले समझो समस्या, समझो समस्या असल में है कहीं। जितने आपने असल में समस्या समझ में नहीं आवे, जितने आप बिना समाधान की तरफ जा ही नहीं सको, तो अलग ही जगह कोशिश करो ला, समस्या उठी रहे वाला। तो पहली समस्या समझने की जरूरत है कि समस्या है कहीं। पर आप भी का समाधान का कई रास्ता सोचो, एक रास्ता को नहीं, और रास्ता भी हो सके, 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 अलग अलग रास्ता मत विचार करो। पच मांग में जो बेस्ट रास्ता आपने सूझे, समाधान सूझे, बेस्ट विकल्प, बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट सॉल्यूशन, भी सॉल्यूशन आजमाओ और देखो कि परिणाम आवे कहीं। तो आज की समस्या है, सास बहू की समस्या है, अपन स्वीकार करनी पड़ी पहली बात तो, लेकिन अपन ने इस समस्या के साथ इनका कारणों को विश्लेषण करना पड़ी। इनके कारण कहीं कहीं प्रभाव हो रहा है, परिवार में तो कहीं प्रभाव है, समाज पर कहीं प्रभाव, इन समझना पड़ी, और फिर समाधान का अलग अलग रास्ता मत विचार करना पड़ी। और वो जगह बेस्ट है बाने लागू करना पड़ी, जगह मैं बार आप सामने रखूं। 3-4 बात क्लियर होगी। अब आप ये बात मत आवा को जो को सास बहू है संबंध, वो कहीं है। सास बहू को जो संबंध है, वो संबंध एक सामाजिक संबंध है। मतलब इस संबंध में केवल एक रूप में देख जो, दूसरा भी संबंध है, पति पत्नी को संबंध है, भाई बहन को संबंध है, बाप बेटा को संबंध है, मां बेटा को संबंध है, दादा पोता को संबंध है, खूब सारा संबंध है। वो एक संबंध है सास बहू को संबंध। अपन इस संबंध में केवल ई एंगल देखना है, पूरा परिवार के एंगल नहीं देखना है। हर संबंध की आपकी महत्व या करे, को आपको महत्व या करे। इस संबंध में केवल इनका एंगल देखो। ये 2 व्यक्ति है, एक को नाम है सास, एक को नाम है बहू, आपा का सामाजिक संदर्भ में। और एक दोनों एक संबंध में है, तो वो अपन स्वीकार करना होगा, हां अपना समाज में वो संबंध हिया करे। भाई अपने समाज में ना हस्बैंड वाइफ शादी कर ले वे, और वे शादी कर आपका अलग राउंड डूब जाए, सास की कंसेप्ट ही नहीं है कैसा सास बहू के संबंध में मातो की माना ही को नहीं, तो भी जिक्र करने की जरूरत ही को नहीं। जहां विदेशा में ना भाई इसने इससे शादी कर ली, बात खत्म, सास बहू वालों चक्कर ही को नहीं। लेकिन अपन मानना पड़ी कि अपन कटे सदियों अपन की सामाजिक व्यवस्था अलग तरह की है, भी सामाजिक व्यवस्था में वो संबंध महत्वपूर्ण है। इस संबंध आप मान्यता दे रखी है कि वो सामाजिक संबंध है और महत्वपूर्ण है। और कोई भी सामाजिक संबंध है तो इनके साथ अपन सांस्कृतिक मूल्य अटैच करिया करा कि भाई इनकी कीमत कहीं है, और संबंध क्यों महत्वपूर्ण है, इनकी कीमत कहीं है, इनके अगर आप सांस्कृतिक मूल्य, तो इन आप अटैच करिए होगा। हाँ भाई सासू या करे और बहू ने सासू को मान करना चाहिए, मान करना चाहिए, मतलब इनकी आप कीमत करा अगर मान करे तो। और सास ने बहू को लाड रखना चाहिए, वो भी आपको एक मूल्य है, आपका सामाजिक मूल्य है ना, कि जगह को आप मान करा। इ तरीकों कोई आदमी करे तो आप काम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किन काम बहुत बढ़िया, जगह आप मूल्यवान समझा, जी काम ने मूल्यवान समझा, जी व्यक्ति ने मूल्यवान समझा, आप की तारीफ करिया करा। तो सास बहू एक सामाजिक संबंध है, इको एक सांस्कृतिक मूल्य है, थोड़ा नमकीन वाला टेस्ट लेकिन मूल्य है। अब जगह लोग आए गया 700 लोग, मैं एक बार पाची आपको रिक्वेस्ट करूं कि खाली देखकर मजो मत लियो, थोड़ा बटन दबाओ तो थाका जगह फेसबुक में कांटेक्ट है, वहां कांटेक्ट तक भी आवाज पहुंचे। अच्छी चीज की मार्केटिंग बहुत दोहरी है, लस्सी की मार्केटिंग बहुत दोहरी है, कोका कोला में ज्यादा जोर को नहीं आता। गांव में बाहर शराब पहुंचानी तो बहुत आसानी पहुंचे, लेकिन पानी पहुंचाना पीने को बहुत जोर है, पाइप लाइन बिछाना बहुत जोर है। तो आप लोग कोशिश करो कि शेयर को बटन दबा दो, कोई ग्रुप में भेजने की जरूरत नहीं, लेकिन आप एक बटन दबाओ तो आपने जगह फेसबुक को कॉन्टेक्ट से 1000, 2000, 4000 वहां तक भी संदेश पहुंचे, कोई ठीक बात चल रही है, और वहां को भी इंटरेस्ट जागेगा, आप कोई ठीक चीज देख ला। दबा दियो,
मैं बार बार अब कहना शुरू कर दी हूं आजकल। पहले मैं शंका मर तो कहते को नहीं, मैं सोचते यार कहीं क्या लोग अपना आप कर ली, लेकिन माना साथी लोग आखिर भाई अच्छी चीज वास्ते भी लोगों ने आग्रह करना पड़े, कहना पड़े कि नहीं यार आ चीज ठीक है। खराब चीज में तो कहीं प्रचार बार बार करे, हर मिनट में करे, देखो मैं यूं करूं, झूठ बोलूं, रोऊं धोऊं, नाटक करूं, तो खराब चीज ने लोग एक्सेप्ट कर ले। सही लोगों की मार्केटिंग बड़ी दिक्कत आ करे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं आप लोगों ने आग्रह करूं, दबा दो बटन, दबा दो शेयर को। अट तक आप आ गया। अब मैं आपने एक चेतावनी भी देनी चाहूं कि ए जो कि मैं बातें कर रही हूं आप मैं अपवाद हो सके, मैं सास बहु मन मुटाव कहने को मतलब मैं 100% कौन कह दी हूं। हालांकि आज मैं सुबह पूछो साथियों ने कि था के हिसाब में कितनी सासुआ कितनी बुआ के बीच में मन मुटाव है। लोग 99% 98% लिखे, 1-8% को छोड़ा है। तो मैं भी आ नहीं कह रही हूं 100% मन मुटाव हिया करे, बिल्कुल ही चीज के मैं पक्ष में नहीं हूं। मैं कह रही हूं अपवाद है कि बड़ा प्यारा प्यारा अपवाद है कि यहाँ का रिलेशन देखा तो लगेगा आएंगी बेटी है बहू है, और कई बहुआ ने इस तरीके बर्ताव करा, मम्मी के देखा लगेगी मम्मी है का दूजी है सासू है ही को नहीं, मम्मी है पछठा पड़ेगा तो सासू ही, इस तरीके का संबंध भी है, अपवाद है। तो मैं अपवादों को मैं सम्मान करूं, बन धन्यवाद दूं कि जीवता रहो, थाको जो घर है और लोगों ने अच्छा संदेश देते रहे, तो बाने मैं कह रही हूं अपवाद भी है। लेकिन साथ ही हम दुख की बात है कि एक छोटी समस्या है ना कि समाज में मान लो ज्यादातर लोग ठीक हुए और कुछ लोग गड़बड़ हुए, तो आप भी समस्या क्या छोटी समस्या है। मान लो अबार भी आपने गांव में बहुत लगभग घर है जगह घर में बैठ दारू नहीं पिया करे, ज्यादातर घर एड़ा जगह घर में दारू कौन पिए, जगह घर में मांस वांस कौन खावे, ज्यादातर घर एड़ा है। में कोई 2-4 दारू पिए या 2-4 कोई मांस खाए ले बिना अपवाद के वहां कई लोग ऐसा गांव में सब दारू पीऊं डूगा, लेकिन हाल तक भी घरा में बैठ रहे गिलासा में दारू पीने की प्रथा ज्यादातर लोगों को नहीं। आप कह सका छोटी समस्या है, हाल ही छाने छुर के करे जो। तो आ सास बहू की समस्या अगर थोड़ा सा सेगमेंट में वे, अगर थोड़ा सा सेगमेंट में वे तो आप मान सका 5% में विवाद रहे और 95% तो ठीक चले, जितने कोई खास चिंता की बात को नहीं कि आप चलो इस समस्या को तो आप निवारण कर ले। लेकिन अट ज्यादातर में विवाद चल रही है, आ गंभीर समस्या है। लेकिन अपना समाज में ज्यादातर घरा में सास बहू को मैं मन मुटाव, मैं खाली मन मुटाव शब्द लियो काम में, पर आगे झगड़ो या करे, झगड़ो आगे कानूनबाजी आ जाया करे, वो तो आगे का रास्ता है, क्योंकि एक बार मन मुटाव शुरू या बाद में क्यों भी हो सके। तो मैं कह रही हूं समस्या अपवाद तक सीमित नहीं है, समस्या भारी है और विकराल है। और अपन जितना दिन इन पर चर्चा नहीं करा, बीता दिन अपन सुबह खबर में ले ली कि बहू कूदी 2 बच्चों को लेकर टांके में। अब मैं रोज खबर पढ़ू बहू कूदी टांके में 2 बच्चों को लेकर, और आप हो 2 दिन ठा पड़ी के सास बहू को झगड़ो। तो आप कितनी और जान ले, देश हत्या का लगा आरोप, केरोसिन से जली बहू, भले आत्महत्या ही करी है, लेकिन इनमें आरोप सीधे सीधे वाला आगे कि सासुर बेसारा मिल बिन जला दे। और लगभग हर गांव में हर कस्बा में घटना आप सुना, और आप चुपचाप इन तमाशान देख रही हैं। आप मानव है री तमाशान देख रही हैं। जिनावरा में कोई समस्या आ जाए नहीं तो बन लागे मां कहीं कर सका, बार गाया मान लो कोई बीमारी आएगी वह तो गाया मिलर कहीं कर सके। लेकिन आप मानव हाँ, और कोई समस्या आवे तो भी कोई समाधान काट सका, भगवान अपन बुद्धि दी है। आप भी बुद्धि का इस्तेमाल कर रही हैं, इंडिविजुअल रूप हो या संगठित रूप हो, और अपन खेल है सारो, आप कितना समृद्ध हाँ, आप कितना विकसित हाँ। और जो समाज मानसिक रूप में विकसित हो जाए पर आर्थिक रूप में अपना आप विकसित हो जाए करे। तो मैं चेतावनी दी था कि अपवाद स्वरूप समस्या नहीं है, समस्या ही है अपवाद तो चौकड़ है। जैसे कहने भ्रष्टाचार तो अब लगभग सब होगो फैल गयो, एकाध अपवाद वेदन आप गुणगान गाया करा वो आदमी ईमानदार है, यानी लगभग आप मान लिया हम सारा बीमार है। इस समस्या का कारण कहीं है, ये सास बहू का मन मुटाव का कारण कहीं है। मैं आपने केवल और केवल 6-7 कारण बताऊं। पहला कारण है मनोवैज्ञानिक। दोषारोपण नहीं करना, केवल समझना। पहला मनोवैज्ञानिक कारण। मनोविज्ञान में सिगमंड फ्राइड ही है एक मनोवैज्ञानिक,
और बे मात खूब लिखियो ए चीजा माते बे ज्यादातर तो सपना मत लिखियो सपना में अपन जी चीज आवे बे कहीं आया करे क्यों आया करे और भी को अपने जीवन में कितो महत्व है बिन अनकॉन्शियस माइंड के वहां लेकिन बे एक खास चीज बताई हालांकि बाद में वैज्ञानिक आधार पर वे चीजें सफल कौन हुई लेकिन अपन जाना का वह तो है वैज्ञानिक तो प्रूव कौन कर सका क्यों वह वे एक बात बताई कि जबकि मां वह बीरो बेटा के प्रति आकर्षण या करे बेटो भी बहुत छोको लागे अब तो अंग्रेज बताया दी अपन लागे कोई नई बात बताइए आपा का आसपास लागे मामा ने बेटो छोको लागे और बाप ने बेटी छोकी लागे करे देखियो इस तरीके को एक भाव या करे और अपन देखा यहां बाप रो बेटी के प्रति थोड़ा लगाव ज्यादा रहे मारो बेटा के प्रति लगाव ज्यादा रहे वो एक स्वाभाविक लगाव है और मैं जनरल बता रही हूं अपवाद वाली बात तो हो सके लेकिन वो जनरल है तो समाजशास्त्री आ कहे कि जी टाइम में बेटा को ब्याह हो जाए तो बी टाइम तो मां खुश हुए लेकिन बाद में धीरे धीरे बिन लागे कि जको बच्चों बिल्कुल मारे चारों मेर घूमतो वो अब कोई और के चारों मेर घूमंड हो गया वो मनोवैज्ञानिक आधार है बिना एक असुरक्षा को भाव आओ मन में कि जी मारो बेटो मारो कोई आंतर ले जा रही है बात चाहे अनपढ़ मां है चाहे पढ़ी मां है बिल्कुल जो वात्सल्य क्योंकि इस दुनिया में सच्चो प्यार जगाने सच्चो प्यार वो केवल मां ही કર્યા करे अनकंडीशनल प्योरली अनकंडीशनल जिनकी अगर बेशर्त प्यार है ना वो मां ही કર્યા करे दूसरों कौन करे कोई दूसरा लगाव या करे सशर्त संबंध है हमें किन किन शर्त है यूं करे जन ठीक है नहीं तो काम कोई बोले मारे बेटा हमेशा ही काम को चाहे दारू पिए चाहे अनपढ़ वे चाहे पढ़े चाहे की बन जाए और चाहे की नहीं बने चाहे दिव्यांग हो जाए और कोई भी लेवे नहीं लेवे बा मां भी छिड़ती फिरी पागल हो जाए रस्सी मान जोड़े तो मां भी चारों मेर फिरती फिरी तो वो एक संबंध एडो है और दुनिया को बड़ो अजीब सा संबंध है असली प्यार जगन के वो है कई लोग टाबर प्यार प्यार कभी मैं बताया करूँ प्यार व्यार को नहीं वो लगाव है वो ज्यादा लंबो कौन चलेंगे गहराई कौन ज्यादा पर लड़ो बाद में प्यार मां को अनकंडीशनल लिया करे बाप तो फिर भी अहंकार में जाया करे मां अहंकार में कौन आवे कितने बड़ो आदमी बन जाए शाम का गई रोटी खाई कौन खाई तो मां का जो सब ज्यादा लगाव को व्यक्ति है वो बेटो है शादी होता ही यूं लागे कि यार अब हमारा हाथ रह जाता रही वो मनोवैज्ञानिक आधार है मैं आपने बता रही हूं देखे कौन सके मैं क्यों परेशान है रहूं तो वो जो भाव है भी को वो भाव ई में कन्वर्ट हो जाए धीरे 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 ईर्ष्या धीरे धीरे मन मुटाव पच झगड़ा और पच जट जावे जट अपन जाना समाज में बात कट जाए करे किरो वे बहु वे की को वास्ते एक बेटा को वास्ते अब अक्के कौन सके भाई मारो बेटो आंतर हो रही हो लेकिन वही बेटो तो आंतर है इन बाद में बस स्वीकार नहीं करे वो बेटो जो थार लारे फिरतो हो वो बाद में है जो आप टाबर टूकरा ने लुगाई गिला रही और थोड़ो और मोटे हो जाए पाछो टाबरा लारे फिरी बस थोड़ो मोटे हो जाए जिनको पोता पोती गिला फिरी वो तो बदल तो रही जगह छोटा टाबर है मां के अलावा सूझे कौन की भाई थोड़ा बड़ा है जी 12वीं 13वीं पास करे बिंग बाद में आपका दोस्त हम गुल मिल जाए बिंग बाद शादी हो जाए तो उन रुचि हो जाए और बिंग बाद बच्चा हो जाए तो बच्चा में रुचि हो जाए और बच्चा पनीर जाए तो पोता में रुचि हो जाए आदमी की रुचि बदलती रहे बा बात भी टाइम में स्वीकार कौन है क्या घटना आ घटी है तो पहला कारण था मनोवैज्ञानिक दूसरो कारण सामाजिक है कि भाई स्थायी बंधन है और आदमी की कहीं स्वतंत्र प्रकृति या करे आदमी प्रकृति में स्वतंत्र है बंधन में रहने कौन चाहे लेकिन वो सामाजिक बंधन है और वो बंधन लागन डूब जाए कीमत रहनी पड़ी बाहर निकलने की कोई चॉइस ही को नहीं आपा तो कोई भी चीज जी टाइम बंधन लागे ना बी टाइम बाकी वह लोड पड़न रुक जाए अब दो दोस्त है कितना अच्छा लगे क्यों बंधन को नहीं और रात काट रही को नहीं मैं रहूं कौन रहूं तो रहूं नहीं रहूं जन मस्ती लागे आयो को नहीं यार बंधन जगह में कम है भी में ज्यादा लोड कौन पड़े लेकिन जो लोड पड़न रुक जाए और पच वो इन तरीके के संबंध जगह मनोवैज्ञानिक कारण और है कि परमानेंट है मामलो तो एक बंधन को भार भी इस समस्या ने बढ़ाया करे मैंने तो कई बार संबंध में प्रश्न चिन्ह नारो दिमाग में लाग जाए
कि थे यार बड़ा राजी हो ये संबंध बनाओ और बिंग बाद बंधन था वास्ते बाहर हो जाए, रहे तो ही बाहर हो जाए, काल में टूट जाए तो ही बाहर हो जाए, ये संबंध क्यों बनाओ था? ये संबंधन अर्थ क्यों करो? संबंधा को सार कहीं है जका संबंधा के कारण थे रात दिन रो रही हो, जका संबंधा के कारण थे कोर्ट कचहरी पहुंच रही हो, ये संबंधा में आधार कहीं है? सोच समझ बनाओ ना। तीसरी चीज, पहला चीज मनोवैज्ञानिक कारण है, दूसरा चीज सामाजिक कारण है, बंधन महसूस हुए, बंधन वेजन बिंगो एक फोर्स या करे। तीसरो सांस्कृतिक मूल्य है, अपना सांस्कृतिक मूल्य थोड़ा बड़ंग पक्ष में, बड़े जगह को मान करना। तो सास बड़ी है, सास को मान करना, बाप बड़ा है तो बेटा ने बाप को मान करना। वो बड़े जगह को मान करने के चक्कर में जगह बड़ा है बे मान लेगा, मांगो तो मान ऑटोमेटिक हो, मां तो केड़ा भी यहां क्या नहीं बर्ताव करा मांगो मान करना चाहिए। हमारा आध्यात्मिक गुरु जो ओशो है, बार बार ये बात ने जिक्र करियो कि तुम पिता हो इसलिए तुम्हारा सम्मान किया जाना जरूरी नहीं है। पिता की तरह दिखो, बड़ा हो तो बड़ों की तरह दिखो, और सम्मान तुम छीन नहीं सकते, सम्मान तुम्हारा अधिकार नहीं, सम्मान अपना आप मिल जाएगा अगर तुम्हारा व्यवहार वैसा हुआ तो। लेकिन आपा कहीं है कि सांस्कृतिक मूल्य अपना जगह पे राजनीतिक मूल्यों खींच रहेगा। राजा कह रही है झेलनो बिन झेलनो पड़े, नवाब साहब कह रही है झेलनो पड़े, क्योंकि भाई नवाब साहब है, वो धीरे धीरे फैमिली के महीना आएगी। कार्ल मार्क्स भी जिस टाइम किताबा लिखियो का फैमिली है ना, आप भी शोषण की जड़ है, अटे भी शोषण या करे। कार्ल मार्क्स जो शोषण की बातें करी, फैमिली भी शोषण है, अटे भी शोषण है लोग, क्योंकि मैं बड़ा। मैं कई बार शिक्षक ने भी कहूं कि शिक्षक ने सम्मान देने की कर जरूरत अपना आप ही दे दे, लोग जबरदस्ती क्यों करो? मैं टीचर हूं, मारो सम्मान करो। अगर था मैं लोतर हो टीचर जी दीख हो तो अपना आप स्टूडेंट छोड़े कौन था चारों मेर फिरी। तो वो एक सांस्कृतिक मूल्य भी बड़ी समस्या कर रही हो कि सास मान चले भाई मैं तो बड़ी हूं, मारे पक्ष में सारा एजेंडा हमारे पक्ष में है, तो वो मान ले कि मैं व्यवहार नहीं करूं तो भी इन्हें मारो मानना पड़ी, मारी चली। एक सांस्कृतिक मूल्य वो भी खतरनाक है। चौथी चीज है वातावरण। लड़की एक वातावरण ने छोड़ एक दूसरा वातावरण में आवे, और बड़ो एक बारे में आपने सोचा तो बड़ी खतरनाक चीज है जो कि भारत में घटित हुए, राजस्थान में घटित हुए। एक मानव जो आपका घर में रह रही हो, माता पिता को रह रही हो, मस्ती में रह रही हो, प्रेम में रह रही हो, बिन आप रो घर छोड़ और दूसरी जगह जाना पड़े। अब घर को बिल्कुल वातावरण अलग, अटा की लैंग्वेज अलग, अटा की कल्चर अलग, उठ जावा उठ अपन अलग लैंग्वेज बोलनी, अलग तरह रहना है, तो पियर ससुराल में जाओ जन वातावरण को मैंने एक झटको लागे, कल्चरल शॉक किया करें, सांस्कृतिक झटको। अब इस झटका में की तो एडजस्ट करी है, वहां में गजब की शक्ति दी है भगवान, पतो नहीं इतनी शक्ति क्या निकाली है वहां में कि भी झटका ने सहन कर जाओ। आदमी नहीं कर सके, आदमी जार देखो ससुराल में थोड़ा दिन रह एक भोड़ा हो जमाई, वो सास रह गयो कासा दिन जन सासू कियो मैंने कि भाई थे कितना दिन अट रहे हो, वो कि मैं तो 6 महीने रहे हूं, थे 6 महीने अटकी कर रहे हो कि थानी बेटी भी तो मारे उठ रहे नहीं कि यार बात तो शादी यार की है, तो बोले मारी भी तो शादी हुई है, भोला समझते को नहीं। तो रह सके पहली बात, और रहे तो वातावरण ने सहन कर सकेगी, भी नहीं कर सके, लेकिन लड़की ने वो वातावरण सहन करना पड़े। तो सांस्कृतिक झटको भी एक लागे ये वातावरण के कारण हो। ससुराल को वातावरण अलग, लैंग्वेज अलग है, एडजस्ट करना पड़े। और भी एडजस्टमेंट के मैंने अगर सब लोग सहयोग करे तो वो एडजस्ट कर जे, और नहीं तो बस जो मेन उठे कुंजी है सास बीरो घर्षण होना शुरू हो जाए। पच ए संबंध माते और दूसरी चीजों को प्रभाव पड़े, पति पत्नी का संबंध है वहां को प्रभाव पड़े, इमें पति पत्नी का की प्रकार का संबंध है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, भी को भी इस चीज में प्रभाव पड़े। बाकी अंडरस्टैंडिंग खराब है तो सास बहू के बीच में अंडरस्टैंडिंग खराब है, भाभी और ननंद के बीच में कई संबंध है, अगर बाकी अंडरस्टैंडिंग खराब है तो और रिलेशन और खराब हो जाए। ननंद को भी रोल रहे कैटलिस्ट को, जहां कहें वो क्रिया में भाग तो नहीं लेता है लेकिन क्रिया की गति को बढ़ा देता है, यानी अटरेवे तो को नहीं है लेकिन एक फोन में मामलो गड़बड़ कर सके। मैं अपवाद कह रही हूं, कोई मारू लड़न रुक जाला, कोई अपवाद है सारा, जट बढ़िया काम चल रही है। देवरानी जिठानी के संबंध है, आप पर बहुत फर्क पड़े। अगर बाकी संबंध बहुत बढ़िया है तो भी मैं एडजस्ट हो जाए,
और सास वाला जो संबंध खराब है वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। ससुर को बड़ा रोल रहे बेटा, ससुर अधिकतर पचकाई करे, धृतराष्ट्र बन जाए, आंखें बंद कर ले, मन कहीं ठा और क्या रेफरी की भूमिका में आ जाए, सीटियां बजाऊं डूब जाए, आ सही, लेकिन सही ना सही नहीं कर भी कोई बड़ा असर पड़े। ससुर टाइट में बिल्कुल क्या मैं तो बिल्कुल सही के पक्ष में रहूं तो कासा सारो लागे, लेकिन ससुर भी कहीं है ये टाइम में पॉलिटिक्स कर दे। आप लोग नहीं लाग रही हो, लेकिन आसपास एक घटना घट रही है और मैं भी सब दे रही हूं, लेकिन आप बात माते चर्चा ये वास्ते कर रही हैं कि अगर आप चर्चा करा तो काल ना समाज में बात फैली और इनको समाधान भी निकले। देखो चर्चा करिए बात हर चीज को समाधान निकले। लोग सोचो ना भाई मंगल ग्रह में जाओ ना तो जाओ को सोचो तो गया परा और आप कहते तो यार तो आंत रहे जाइए गए, लेकिन कोई लोग सोची कि रॉकेट बनावा जाप रहे। आप अगर आज बात शुरू करिए आज तो हो सके आप इन्हें एक बहुत अच्छो मंच बना दा और भी बाद में एड़ी कई समस्या में जी आप समाज की शासन की बिन सुलझाने की स्थिति में आप पहुंच जाओ। तो जगह भी लोग इन बात में सुनकर खुश हो रही हो, 800 लोग बीच बीच में कहीं है, मैं कहते रहा हूं शेयर वालों बटन दबाए दो। अगर खुश होता कि जी खुश है, बात नजदीक आ रही है तो बस फीस दे उनको काम जारी रखो आपने, कि मैं भी सामाजिक सलाह दे रही हूं, बात कर रही हूं, हम काल जो हल्को हो रही है, कई बार है ना बात में कह रही हल्को, हाँ यार आ बात है, मेन बात तो आई है, तो भी टाइम थे आप फीस दे दिया करो, शेयर को बटन दबा दो। हालांकि ये बहुत बड़ी फीस लागनी चाहिए कि भाई मैं इतना समाज इतना परिवारों की बात में लेकर बैठा हूं, सुलझा रही हूं, हमारी फीस तो भारी होनी चाहिए, लेकिन मैं फ्री में दे रही हूं, मारो मोबाइल मारो और नेट मारी और थे बटन दबाओ में कंजूसी करो तो आराम हो जगह कहीं नहीं देख सके, चश्मा लगा बटाबट देख लो इन्हें, सुनो मत खाली। अन्य संबंध को मैं आपने 5 कारण बताया, मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक संबंध है भी को वजन पड़े, सांस्कृतिक मूल्य है कैसा सासु तो मोटी रहनी, वातावरण चेंज हुआ, अन्य संबंध है जगह आसपास का बांगो प्रभाव पड़ जाए। आप बात करी कर रही है सास और बहू का संबंध की, वे खराब क्यों हो रही है, कई कारण है। पचे शैक्षणिक कारण, पढ़ाई लिखाई कारण, पढ़ाई लिखाई जितनी भी हो रही है आपने भी पढ़ाई लिखाई में सामाजिक शिक्षा का अभाव है। बाकी सब पढ़ा होता है, केमिस्ट्री पढ़ाए दे, अकबर की बातें बताए दे, घर की बातें कौन बता, अकबर के जहांगीर के कहीं लड़ाई बताए दे, लेकिन माने लड़ाई चल रही है वो कहीं सोल्यूशन है इन बारे में किताबों में कौन बता। अपन कहीं करना अकबर के जहांगीर कहीं बात में विवाद ही हो, अपन विवाद अट चल रही है, ये विवाद में सुलझाना है, एक बारे में किताबों में कौन लिखे। तो आज सामाजिक शिक्षा जो है भी को अभाव है, और जो ये बच्चा बड़ा हुआ कॉलेज में जाऊं ढुके इनको मैंने चीजें राख देनी चाहिए। एक अच्छी सास को कैसे बर्ताव करना चाहिए, एक अच्छी बहू को कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये बातें लिखी कहीं स्कूल में बच्चे बात डिबेट करे, कॉलेज में निबंध लिखे डिबेट करे, जिन कहीं मानसिक रूप में बच्चों तैयार है। शिक्षा को मतलब ये हो कि मानसिक रूप में भी ने जिम्मेदारी वास्ते तैयार करना, एक ही जरूरत है। तो शैक्षणिक कारण बताया मैं आपने, सामाजिक शिक्षा का अभाव है, बाकी सब शिक्षा है। तो सामाजिक और आध्यात्मिक को भी अभाव है कि आप मानव आ यार, आप जिनावर नहीं आ, अपन सुबह सुबह याद होना चाहिए आप मानव हाँ, और भगवान आपने विलक्षण बनाया है, बुद्धि दी है, आप अपनी सिचुएशन ने चेंज कर सका, बिग साथ आराम एडजस्ट हो सका, बुद्धि आप इनको इस्तेमाल करा। तो जानवरों तो बर्ताव नहीं करा, दो गायें लड़ रही है आपस में, मान लो चारा वास्ते लड़ रही है, तो आदमी लड़न रुक जाए रोटियां वास्ते, मैं खाऊं रोटी, आ मैं कौन करूं, इस तरीकों करे, तो जानवर और आदमी में फर्क कहीं रही। मानव ये जो कहेंगे पहले तू खाई ले यार, मैं पची खाई लूं, और जो दूसरा वास्ते जीवन को है ना, मानव होना दूसरा वास्ते जीवन को नहीं साहब, पहली थांक वास्ते पच मारे, जन अपन लगा मानव के स्तर में विकसित हो रही है। तो आ शिक्षा भी, इन शिक्षा की कमी है। एक कारणों भी वो झगड़ो है, कितनी पढ़ी लिखी सास बहू, कितनी पढ़ी लिखी हो ना, आप MA कर ली, PhD कर ली, IAS होगी, इंजीनियर होगी, डॉक्टर होगी, लेकिन आप पढ़ाई कौन करी, और आप पढ़ाई नहीं करे जन सारी पढ़ाई बेकार। पहले आपने दुआ सुना, गजधन गोधन पता नहीं किसे किसे धन, जब आवे संतोष धन तो सब धन ढूंढ समान, कहते हैं संतोष सब बड़ो धन या करे। तो इन घर में अगर शांति नहीं हुए तो पढ़ाई लिखाई सब धूड़ समान है, का ही मतलब है। और आखिरी कारण है जो समाज बदल रही हो, अब बार थोड़ा तनाव ज्यादा बढ़ रही हो। तनाव तो पहले ही है, आज 30 साल 40 साल पहले तनाव हो, लेकिन बी टाइम शॉक एब्जॉर्बर हा। सामाजिक व्यवस्था इतनी लचीली जगह ही
में जगह ही अट्टा आप बात कर सका इतनी दूर में। पानी लेवन जाओ तो बीटे में बात कर ले, रिलीज हो जाए तो प्रेशर कुकर वाला दी। अब वो समाज है ना, वो बदल गया, पूरा एकदम चेंज आ गया समाज में, पूरा देश में भी बदलाव आ गया। अपनी तकनीक बदल गई, मोबाइल आ गया। मन तो आज दिन भर लोग के सारा झगड़ा मोबाइल में हो रही है, मोबाइल कारण हो रही है। अपना मोबाइल ना पाई दोस्त देवा, लेकिन मोबाइल तो अच्छा भी तो कर सके ना। दोस्त मोबाइल में को नहीं, दोस्त अपने दिमाग में, लेकिन तकनीक को प्रभाव पड़ रही है, अर्थव्यवस्था को प्रभाव पड़ रही है। बाहर निकल रही है लड़कियां, में पढ़ रही है, लिख रही है, बाहर निकल रही है। अब नए समय उन्हें एडजस्ट होना पड़े, बैंक की आवश्यकता बढ़ रही है, तो अर्थव्यवस्था में भी चेंज आ रही है। तो अब अदर में अटक गया आप, अदर में अटक गया आप, बातें पुरानी लियोड़ा चल रही हैं और आधुनिक व्यवस्था मारी है। और पचे सीरियल जगह देखे दिन भर, ये सीरियल धा पर दोगली व्यवस्था दिखाया करे। जगह सीरियल है, आ सीरियल में कोई एड़ी कहानी को नहीं जबकि अपने आसपास चले, अजीब तरह की बनावे। बे जबरदस्ती एक प्रदूषण ने घुसारिया समाज में, एक प्रदूषण ने बे जबरदस्ती घुसारिया जो को नहीं है उठे। और इंटरेस्टिंग बनावे, नाटक टाइप बनावे, तो आप नाटक अच्छो भी तो बना सको। आप नाटक अच्छो बना समाज ने अच्छी दिशा दे सको। जे मीडिया में आप अच्छी बातें लिख समाज ने अच्छी दिशा दे सको। अच्छी फिल्म बना, अच्छो साहित्य लिख, आप समाज में दिशा दे सको, ठीक। लेकिन एक चलन ही चाल गया। मोबाइल में तो कोई बढ़िया चीज कहीं देख ले बच्चों, चलन ही चाल गया। और सरकारों को कोई कंट्रोल नहीं है, पर कंट्रोल करना चाहिए कि आपने समाज कई चीजें देख रही हो, समाज के हित में कहीं है। आप बिल्कुल ही बंद मत करो, लेकिन हित हित की बात तो करो। ये 7 कारण है जको सास बहू का संबंध में अस्थिरता है, मनमुटाव है, टेंशन है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण को फर्क है, अन्य संबंधों को असर पड़े, शैक्षणिक कारण है और बदल तो समाज है। लेकिन एक कारण नहीं है, आर्थिक कारण नहीं है। आपको नहीं कोई टोटो ज्यादा हुआ तो ज्यादा सास बहू लड़ाई हुए, कोई पूजा को आएगी तो कम लड़ाई हो जाए, इरो कोई संबंध नहीं है। आर्थिक कारण को नहीं, या तो वो है भाई मां के घर में पैसा कम हुआ तो सास बहू की लड़ाई वैसा, और पैसा ज्यादा हो जाए सास बहू की लड़ाई रुक जाए। अगर आ वैजना तो सांस्कृतिक उपलब्धि में मामला, इस आर्थिक उपलब्धि में मामला बन जाए, वो को नहीं। आर्थिक कारण नहीं, इस मामला में समाजवाद है पूरा। इस मामला में पूरा समाजवाद है कि सब परिवार में है, गरीब में, अमीर में, पढ़ियोड़ा में, अनपढ़ में, इस मामला में तो एक रूपता है। कारण आप समझ लिया। और वीडियो रिकॉर्डेड आराम देख जो, आप वीडियो रिकॉर्डेड है, आराम देख जो। मैं ही वास्ते टीन छोड़ू, रिकॉर्डेड देख जो। और अबे जगह नया जुड़िया हो, जगह नया जुड़िया हो, बाहर देख रही हो, बाना बता दूं जो विषय चल रही है वो एक सामाजिक विषय है। सास बहू को मन मिटाओ, भी का कई कारण है, भी का प्रभाव कहीं पड़े समाज पर, घर पर, और भी का समाधान कहीं है। जगह माता अपन विचार करना चाहिए। और जगह नया जुड़िया बाने भी मैं अपील करते रहूं बराबर कि थे शेयर वाला बटन ने दबाता रहो। बहुत सारा लोगों के नेट की समस्या रहे भाई मां ने भाई MB गिनोड़ा है, तो ये मारी चौपाल वास्ते ने 300-400 MB रोज का अलग रख लेना, काम आए, नुकसान को नहीं था, ब्याज सही थाने मिल रही हो पाचो रिटर्निंग महीने, तो इन वास्ते चौपाल वास्ते रखना पड़ी, क्योंकि लाइव वोटी बात करनी पड़ी। तो थोड़ा बचार रखना दिन में, भाई इताक तो मैं चौपाल वास्ते बचार रखा। इस संबंध को प्रभाव कहीं पड़े, अगर संबंध खराब रहे तो परिवार में तो कहीं प्रभाव पड़े। आप दूसरी बात पर आ रही है, तीसरी वो समाधान कहीं है, यूं अपने वार्ता पूरी वेला। सब पहले प्रभाव पड़े खराब बच्चा मात, सब पहले खराब पड़े बच्चा माते। और बच्चा में भी खास कर बे बच्चा मात पड़े जका बच्चा छोटा है, 5-6 साल छोटा बच्चा है, वहां पर प्रभाव बुरो पड़िया करे। ये वास्ते पड़े कि बे बच्चा मनोवैज्ञानिक रूप में बहुत सेंसिटिव या करे, संवेदनशील है, और बाने अच्छो वातावरण मिलना जरूरी है, घर में शांति मिलनी जरूरी है, तो बाको विकास ठीक हुआ। अगर घर में झगड़ा चले सास बहू का, बीरो बाका मनोविज्ञान पर, संवेगात्मक विकास में तो बहुत असर पड़े। डर जाए भाई, क्योंकि हाँ सुबह जोर लड़ाई बेटे वो छोटे बच्चों देखे 5-6 साल को, वो डर जाए यार आज स्थिति क्यों हो रही है,
चाहे कोई भी पक्ष डोमिनेट है रही हो, लेकिन बान डर लगे कि अपने घर में झगड़ो है, और वो जो झगड़ा को इंप्रेशन है वो बाकी जिंदगी भर पीछे कौन छोड़े। तो एक तो बच्चा मां तो बहुत असर पड़े, दूसरा एक पक्ष या करें अवस्था में 5-6 साल तक की अवस्था में कि बान खूब सारा बच्चा टाइम चाहिए, और वो टाइम केवल और केवल बां को दादा और दादी दे सके, और जो टाइम चाहिए वो दादा और दादी ही दे सके, दूसरे कोई बनी तो टाइम कौन दे सके, क्योंकि छोटा बच्चा ने खूब टाइम चाहिए। इतना टाइम माँ बाप का नहीं, को नहीं, माँ बाप चाहे खेती करे चाहे नौकरी करे, बांगन तो टाइम नहीं है, और ये टाइम दादा दादी बिल्कुल फ्री रहे, बांगन खूब टाइम है। तो भगवान की इस प्रकार की एक सेटिंग है, बांगन खूब टाइम है, अनटाइम चाहिए। मनोविज्ञान आ क्या कि छोटा बच्चा है 6 साल तक का, बन खूब समय दो, खेलो बांग साथ बातें करो, जो पूछो जो बताओ, दोनों का बड़ो नेचुरल संबंध है, और अंगो लाड भी भयंकर है। जी हमें क्यों माँ और बेटा को जो प्रेम है ना, ये एक विशेष प्रकार को प्रेम ओ है, दादा और दादी के और पोता और पोती के, कमाल को। आप अगर कटे ईश्वर ने देखने चाहो ना, ईश्वर ने देखने चाहो ना, साक्षात देखने को है कि कोई संबंध में देख लो, अगर कोई संबंध में अहंकार मिट जाए तो भी जगह ईश्वर है। मां बेटा के बीच में ईश्वर मौजूद है, अहंकार को नहीं बीच में। नहीं दादा दादी और पोता पोती के बीच में अहंकार, बाप और बेटा का तो हो सके, दादा दादी बीच में अहंकार नहीं था। आप ईश्वर को रूप देख सको, वे कितना खुश हुए, वे कितना अट बिठा रखा माता माता है और रोटी खावे, भारी गुण लगवान को। वो जो संबंध है, वो संबंध भी एक कारण डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि बाजी की दूरी एहसास बहु वाली हटता ही वो संबंध गायब हो जाए। तो पहला असर तो बच्चा पर पड़े, दूसरा घर का पूरा घर का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य मत पड़े। और जितनी भी आत्महत्या हो रही है, क्योंकि आत्महत्या हो रही है कट्टी कट्टी थाना वो कारण लाजी, तो घर को मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे तो घर को शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक हो रहे, क्यों मन में दिन दिन टेंशन रहे, वो कहीं रात दिन को यार झगड़ो, कहीं रात दिन को झगड़ो, बिन कारणों शारीरिक स्वास्थ्य माते भी बहुत असर पड़े, घर में बीमारी आउट शुरू हो जाए। और जगह हंसे खेले कूदे आनंद रहे बहुत बीमारी कम आया करे, प्रतिरोधक क्षमता है रोग की जब संबंध ठीक रहे उठ कम। पाछी अपील कर रही हूं मोटे, शेयर का बटन दबा दो, जगह नया लोग आया हो वो एक शेयर को बटन दबा दो, ताकि और लोग भी चौपाल में आ जाए। कई लोग रोटी वोटी खार फ्री हुए टाइम में, तो वे लोग भी इन्हें ज्वाइन कर ले। पहला असर बच्चा माते, दूसरा असर घर का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य माते, तीसरा घर की आर्थिक स्थिति माते। कई जगह घर उभर रहा है, जगह मध्यम वर्ग का है या निम्न वर्ग का, जो उभर नहीं चाहे, तो केवल इस संबंध की गड़बड़ के कारण और मेल जोल सही नहीं होने के कारण मांगी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सके, वे प्लान ही नहीं कर सके, कोई चीज ने ढंगो ये झगड़ा के कारण वे चीज ने प्लान नहीं कर सके। खिंचाव है जो को बांको 5-10 साल खराब कर दे, और 5-10 साल में वे जिक्की सपना ले वे जिक्की प्लानिंग करे, वो काम पूरा नहीं हो सके। पचे और तनीजे जन बेहिसाब का, बेमतलब का, बेहिसाब का, बेमतलब का कानूनी दांव पे शुरू है, वो एक प्रभाव पड़े असंबंधा के कारण में। और दहेज और संपत्ति का विवाद खड़ा है, दहेज और संपत्ति का विवाद खड़ा है। और मैं जो देखियो अनुभव पारिवारिक कल्याण समिति को मैं रेर अधिकतर मुकदमा जका हम पति पत्नी को विवाद हो ही कोनी, दहेज को मामलो बिल्कुल ही झूठो दायर करेलो हो, लेकिन असल जब मैं बात करता तो वे कहता नहीं मां के सास बहू को झगड़ो है, आ बात बैठे कौन, ई कारण मुकदमा की स्थिति है। और कटे भी जहां मान लो हत्या को भी होगी, कोई कारण आत्महत्या भी कर ली, तो ससुराल पक्ष पर सब नहीं लिखा है, सबका नाम लिखा है, सारा लोग भेड़ा सा। आ समस्या भी बहुत विकराल समस्या है समाज की, कई लोग इस स्तर पर पूग रही है, लेकिन नीचे नीचे भी तो परेशान हो रही है। एक समस्या पति की है, वो सैंडविच हो जाए, क्योंकि आदमी कमावे, ज्यादातर में आदमी की ज्यादा जिम्मेदारी है, वो सैंडविच है जो दोनों तरफ ही मरे, बड़ी खतरनाक स्थिति है। आज दिन का मन कई लोग लिखे हो, मैं इस टाइम कोई तो क्या मैं तो न्यूट्रल हो जाए करूं, बोलूंगा नहीं बिल्कुल, क्या नहीं भी हो जाए तो ना, लेकिन भी स्थिति में वो परेशान तो रहे, दोनों तरफ से मरना, अन्न पक्ष ला तो कुओं, अन्न पक्ष ला तो खाई। और भावुकता भी है, मां के साथ इतना साल संबंध गुजरे है, तो मां लोग दिमाग में आवे, अनुपत्नी को भी आवेगी प्रति भी न्याय होना चाहिए, वो सैंडविच हो जाएगी महीने, भी स्थिति खराब है।
और जो विषय है ये विषय माते किताबें लिख सको आप अच्छी ढंग में, बहुत बड़ा विषय है। मैं 1 घंटा में समेटने की कोशिश कर रही हूं, हमारे चैलेंज आप समझ सको। अब आखिर में आप समाधान माते, इस समस्या का समाधान कही, सब पहला समाधान है व्यापक चर्चा होनी चाहिए, खुलर चर्चा होनी चाहिए। इस मुद्दा माते समाज में चर्चा होनी चाहिए, निष्पक्ष चर्चा होनी चाहिए, वैज्ञानिक चर्चा होनी चाहिए और सकारात्मक होनी चाहिए। एक पक्ष ने दोष देने की जरूरत नहीं है, एक पक्ष ने दोष देने की जरूरत नहीं है, निष्पक्ष बात होनी चाहिए। ज्यादा पर जोश जोश में कहीं एक पक्ष का लोग अलग टीम बना ले, एक पक्ष का लोग अलग बना ले, इनकी जरूरत को नहीं। आपके वास्ते सब महत्वपूर्ण है, घर को हर मेंबर महत्वपूर्ण है, पिता महत्वपूर्ण है, माता महत्वपूर्ण है, पति पत्नी भाई बहन सब महत्वपूर्ण है। निष्पक्षता विचार करना है, लेकिन चर्चा बड़ा स्तर मत करनी पड़ी। एक एक परिवार ने आप समझाने में जाओ तो राजस्थान के महीने 1.5 करोड़ परिवार एरिया, 1.5 करोड़ ने आप कैन समझाओ एक एक ने, बहुत मुश्किल काम है। और तो बिल्कुल ही व्यापक स्तर में तो चाल ही सब तरफ आई आ बात भाई तरीकों रहना चाहिए, इस तरीकों रहना चाहिए। आप समाज में बात करनी शुरू कर दा भी को असर हुआ, एक सामाजिक असर हुआ बार, वो सामाजिक नियंत्रण खत्म ही हो। कोई क्यों ना नहीं यार लड़ाई चले घर में, आप क्यों बोला है, आप क्यों बोला है, पहले बोल देता, बूढ़ा बटेरा बोल देता कहीं भाई क्यों लड़ो, जगह गलती भी कह देता था गलती है और लोग मान लेता। अब कहीं एक तमाशा टाइप हो गया कि यार फलाना घर में लड़ाई चले, सामाजिक नियंत्रण खत्म हो गया। सामाजिक नियंत्रण पाछो होना चाहिए, अगर समाज है तो नियंत्रण होना चाहिए, और नहीं तो दूरगानी कर लो, बिल्कुल खुलो छोड़ दियो, एक तरफ हो जाओ, दोनों चाल मत चलो। समाज भी राखना है और झगड़ा भी राखना है, तो भी में कहीं पिसी ज रही है बच्चा, वो नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। दूसरी जो कि मैं बार बताई कि कॉलेज में सामाजिक और आध्यात्मिक शिक्षा होनी चाहिए। बच्चा बच्चियां दोनों ने बताना चाहिए कि भाई अब देखो था की भूमिका सामाजिक भी रहेला। जी आप कोई ऑफिस में जावे तो समझाओ भी, ऑफिस में जाए फाइल की कर देखेला, कितने बजे आवेला, कैन जावेला, सीनियरों कैन बात करेला, जूनियरों कैन बात करेला, शिक्षा है ना, इस तरीके की सामाजिक शिक्षा भी आपने देनी चाहिए। सामाजिक शिक्षा सब नहीं देनी चाहिए, केवल बहू ने देने की जरूरत को नहीं, सास ने देने की जरूरत है, दोनों ने देने की जरूरत है। तीसरी बात, समाधान केवल सास और बहू के हाथ में है, तीसरो कोई भी आदमी समाधान नहीं कर सकेला। अब बात अपन स्वीकार करनी है, संबंधी बांको है, तीसरा की पंचायत चलेला भी कोने, कोई तीसरो बीच में समझाने की कोशिश करे वो नहीं कर सकेला। समाधान बांका हाथ में है, बाकी जगह आसपास का लोग है वे वातावरण बना सके, बाकी जगह लोग है वे केवल वातावरण को निर्माण कर सके, अच्छा वातावरण निर्माण कर सके, लेकिन समझना दोनों नहीं पड़ी। और दोनों मानव है, आप मैंने मानो दोनों मानव है, समझी तो समझने बाद दोनों नहीं पड़ेला आपस में, और दोनों नहीं राजी होना पड़ेला, तो इनको समाधान निकलेला, दबाव नहीं वेला। तो एक तो संबंध को सुधार केवल वही कर सके खुद जगह इस संबंध में है। पर जबकि बहू है बिन बेटी माननी ही पड़ी, इंसानियत के नाते ही माननी पड़ी, क्योंकि इस परिवार में वही एक व्यक्ति है जो को बारू आयोड़ो, बाकी तो थे घर घर का हो, वो व्यक्ति बारू आयोड़ो है, आपका पूरा घर में छोड़ थाकन आई है। इंसानियत आ है कि इन घर माते सब पहले हक भी को होना चाहिए, जो कि आपका घर को त्याग कर दियो, पूरा घर को त्याग कर दियो, भी प्रेम को त्याग कराई है, जट पूरा चारों मेर भी घूमता भी त्याग कराई है। तो इंसानियत के नाते भी जिम्मेदारी बने कि घर में सब पहला हक को है बहू को है। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा पक्ष ये वास्ते रख रही हूं कि वो आप घर छोड़ रहा है, बाकी थे एडजस्टमेंट पूरा जो जुलमिया जो मोटा या एक दूसरा जानो थे बिन ध्यान भी को नहीं थंग साथ एडजस्ट हो रही है एक शख्स, तो कम से कम बिंग प्रति था को सम्मान भाव होना चाहिए। अपन घर कोई 2 दिन मेहमान आवे जब अपन सम्मान करा, एक आपको सब कुछ छोड़ अपन घर में आ और ये घर की जिम्मेदारी लेनी शुरू करे, बिंग प्रति तो अपन प्रेम भरियोड़ होना चाहिए। बहू को हक पहलो, अगर आ सामाजिक व्यवस्था अपन रखा तो, और अगर आप अंग्रेज हो जाओ कोई टेंशन को नहीं, अगर इस सामाजिक व्यवस्था में रहवा तो ओ, और थान अंग्रेज होने को शौक है तो इन सब ने बिखेर बैठ जाओ। तो सास जो है, सास ने मां बनना पड़ी और सम्मान अर्जित करना पड़ी, सम्मान मिले को नहीं, आपका व्यवहार हो सम्मान हो अर्जित करना पड़े। और मन कई बार आ चीज बड़ी अजीब लगे कि यार एक औरत के जो बेटी हुई है, भी बेटी के बारे में भी कोई चुनाव को नहीं हो,
पेट में जीव पड़ गयो और बेटी होगी, इनमें भी चॉइस को नहीं कोई भी, जेडी भी है बेटी हो, जेडी भी है बेटी और बिल्ली बाणी है, लेकिन बहू ने तो आप देखभाल ले आए हो, बहू ने ले रहा है जो ना, तो आप पूरे तहकीकात कर पूरी ले रहे हो ना। बेटी की तो कोई चॉइस को नहीं, लेकिन बहू की तो आपकी चॉइस ही। आराम देखी, आराम बातचीत करी, घर का देखी, राजी राजी रिश्तों करियो, तो यार था खुद की चॉइस नहीं, क्या गलत बता सको बाद में। बेटी ने गलत बताओ समझ सको यार, मान का ही ध्यान, मां के हाथ में थोड़ी हो, जलम की जान की जलम की, लेकिन बहू तो थे देख ले यार, बात थानी चॉइस ही, थानी चॉइस खराब की करो सके, थाने खुद के बारे में सोचना चाहिए। जबरदस्ती तो कोई नहीं था, घर में तो कौन घुस गई, घर में घुस गई, मैं कहीं करा, तो बिन थे देख ले आओ, सारा घराड़ा देख ले आओ, राजी खुशी ले रहे हो, तो बिन प्रति ज्यादा सम्मान होना चाहिए। का तो मां की चॉइस है। अगर लॉजिकली सोचो तो आपने भी के बारे में सोचना पड़ी, तो और थोड़ा सा दोगलोपन है जो को कम करना पड़ी। खुद की बेटी परेशान है लेकिन दूसरा की बेटी परेशान है, दोनों के बारे में वो डबल स्टैंडर्ड जो वो नहीं चलेगा। इन बारे में एक थोड़ा जोक सुना दूं आपने, बहुत गंभीर बात हो जी कई लोगों वास्ते। एक जमाई हो जो सास कभी आपकी बेटी की बुराई नहीं सुनिया करे, एक जमाई हो जो सासू ने आपकी वाइफ की बुराइयां करो, थाकी बेटी यान की, थाकी बेटी यान की, भाई सुनेगी हाँ जी बिल्कुल एडी है, तो बिल्कुल एडी है, तो जमाई ने खूब मजा आई, पहली बार हमारी बात सुन रही हो, पहली बार हमारी बात ने कुछ सुनी। सास कभी सुने को नहीं आपकी बेटी की बुराई, सुने जब इन्हें मजा आया वो किया कि काफी देर तक यूं को लेट उठे, बिंग बाद उठे, चिड़चिड़ी है, फलानी है, एडी है, बेडी है, सास की हाँस है, एडी है, और जो समझ में आ सके एक सेकंड में, बाकी नहीं तो टाइम लगेगा बाद में थे लाइव में देख जो, क्योंकि एक लाइन में जो खत्म हो जाएगा था ध्यान भी करना पड़ेगा, तो बस सुनती रही सास। और बाद में बाकी हो जमाई जी था बात बिल्कुल सही है, हमारी चोरी में वास्तव में कमी है, बहुत सारी कमियां थे क्यों जी की, और माने भी ध्यान है कमियां है। इन कारणों में घणे छोका छोरा ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन माने कोई छोको छोरे तो मिले वास्ते, चौक पूरा हो गया। तो ए संबंध है कई बार कि अगर रिश्ता में जी महिला रिश्तो करे नहीं बे बहू लाया करे ने, आप जेडी कौन लाओ कि मैं हूं जेडी बहू नहीं लानी, जमाई जरूर आपके हाथ में जड़ हो दे, टेक्निकल कारण है, थोड़ा थोड़ा गहराई में समझो ना, विषय कई बार चलाओ, आप एक बार खुली चर्चा भी कराएंगे माता। आप अपनी वार्ता अंतिम दौर पर आई गया, और इनमें जगह भी लोग 700 लोग मौजूद हो, जगह नया आया हो, बना ध्यान पड़ेगा आप जबकि लाइव चर्चा सुन रही हो। आ चर्चा अभिनव राजस्थान की तरफ हुआ है, अभिनव समाज वास्ते है, और बी में एक टेक्निकल संबंध है, सास बहू को संबंध बी का मन मुटाव मात चर्चा है, और अब पहली बार भारत में कोई मंच मात चर्चा हो रही है, क्योंकि चर्चाओं करते थोड़ा सब डरे। और मैं आपने बताया भी हो कि मैं समाजशास्त्र पढ़ियो, मनोविज्ञान पढ़ियो, परिवार कल्याण समिति में रही हूं, और शादीशुदा भी हूं। अभी क्वालिफिकेशन चाहिए ना क्यों वास्ते कि थाने कहीं ध्यान, तो शादीशुदा भी हूं, और कोशिश करूं संबंधान बड़ा नजदीक दे उनकी। मारी दिली इच्छा है कि वो एक ऐसा समाज बन जाए जगह समाज में शांति हुए, समृद्धि हुए, आनंद हुए, और संबंध जितना भी अर्थपूर्ण हो जाओ, अर्थ निकले। वरना संबंध को कई मतलब यार, भाई और बहन है अर्थ नहीं निकल रही है, पति और पत्नी अर्थ नहीं निकल रही है, सास और बहू कोई अर्थ नहीं निकल रही है, अर्थ तो निकलना चाहिए। अर्थ नहीं निकल रहे, निरर्थक संबंध है, वो खतरनाक ज्यादा है। तो आप लोग जगह नया जुड़े हो, वो एक बार लास्ट अब आप शेयर को बटन दबा दीजिए बस, तुम्हारी जी की फीस है बराबर टुकड़ा में लेनी चाहूँ, वह पूरी हो जाएगी। जगह नया लोग जुड़े हो, वो एक बार शेयर का बटन ने दाब दीजिए। तो इस समस्या का समाधान में पहली बात तो व्यापक चर्चा जरूरी है, दूसरी बात सामाजिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत है, तीसरी और समाधान केवल मां का हाथ में है, थे मांगमाइन बड़े समाधान नहीं करा सको, वो वातावरण बनी अपने आप बेमुख काशी जी की बहू है, काशी जी की सास में सोचना शुरू करी तो कि समाधान की गुंजाइश बनेला। चौथी बात, बहू ने बेटी माननी पड़ी, हक अटो शुरू है, सब पहले हक घर पर भी को जो आपको पूरा त्याग कर आपका घर में आई,
पांचवी बात, जो कि बहु है बिने भी अब नई भूमिका में ढलना पड़ी, बहु है बिन भूमिका में ढलना पड़ी और इंसानियत के नाते ढलना पड़ी, और बिन आपकी सास की जकी बार में बताई असुरक्षा बिन महसूस करनी पड़ी कि तू ज्ञान त्याग कर आई है, तो अब अट एक मां है जकी भी त्याग कर रही है आपका वात्सल्य को, बिन बेटो बहुत ज्यादा लाड लो, बिन असुरक्षा ने समझे और बिन एहसास दिलावे, आपका प्रेम बिन एहसास दिलावे और समझे। और अगर बहु पढ़ी लिखी है तो अपने आप ने पढ़ी लिखी साबित करे। अगर पढ़ी लिखे का मतलब कहीं है, पढ़ी लिखे का मतलब है आप किताबें पढ़ लियो, आपने विश्लेषण करना आएगी है, समस्या को विश्लेषण कर लो और भी अनुसार आप स्थिति बदल लो, पढ़े लिखे हो। बाकी खाली किताब पढ़नू, एमए करनू, आईआईटी करनू, डॉक्टर बननू, वकील बननू तो काम चले कौन। तो आप इन्हें पढ़ लो स्थिति ने, अगर पढ़े लिखे हो तो सही पढ़े लिखे हो। बाकी वह अनपढ़ा में और आप में कोई फर्क को नहीं। अगर आप सामाजिक रिश्ता ठीक नहीं कर सको तो भी बीच अनपढ़ी ठीक है, बाम बल्कि विवाद कम हो, ये बात ना मैं स्वीकार करूं, बामे विवाद कम हो तो वो विवाद कम करना चाहिए अगर वो पढ़ी लिखी है। और मैं कई बार किया करूं, मैं हमारे क्लास में भी जहां लड़कियां पढ़े बान किया करूं, कई शादीशुदा बान करूं, प्रशंसा करिया करो थोड़ी, एक दूसरा के घर में प्रशंसा कोई कौन करे, सब ठूठी जोड़ा रहे। वो है सास की प्रशंसा कौन करे, सास कितनी भी होला क्या, सास में सारी बीमारी आ बुराई भी में है, बा बुराई भी में है, तो की अच्छाई भी तो होला ना। बंद घड़ी हुई है जो कोई कणे से एक टाइम तो सही दिखाओ ना, एक बार तो दिन में घड़ी बंद है तो भाई दिखा भी अच्छा ही है ना। तो सास पूरी बुरी थोड़ी है, बिन खूब सारी अच्छी बातें भी है। आप भी अच्छी बातें मात्र क्यों ध्यान नहीं दे रही हो, इनकी जगह अच्छी बातें हैं, इनकी तारीफ करो, प्रशंसा करो। हमारे क्लास में एक दिन मैं लड़कियां ने पूछो, जब मैं पढ़ू कोचिंग इंस्टीट्यूट में पूछो, मैं कहीं करो था तो टाइम क्यों नहीं मिले घर पढ़वा वास्ते। जन के सर घरे काम करावा पूरो और बिंग बाद अटार पढ़ाई करा। मैंने मैं पूछो था सासू वगैरह काम कौन करे, जन बहुत सारे शादीशुदा लड़कियां भी आवे क्लास में कि सासू कौन करेगा, आप अपना काम करो और पढ़ो, ऐसा थोड़ी करो वहां पर। बन मैं क्यों कर दे काम, क्यों कौन करे। मैंने एक फॉर्मूला समझाया, मैं कि आज हमारा कहना थे जाए और शाम का सासू की तारीफ कर दीजिए जोरदार, कि बस मेरी तो माँ यही है, इतो कर दीजिए थे। और कल मन आर अनुभव सुनाओला कि था जो को शाम का प्रेम प्रदर्शित करियो, बिल्कुल शुभ रिजल्ट का ही निकले। आपने ईमानदारी बता रही हूँ। दूसरा दिन क्लास में 3 लड़कियां खड़ी हुई और आपका अनुभव सुनाया कि सर वाकई मजा आ गया, बिना मतलब को टेंशन लिए चला। शाम का इतनी प्रेम बात करी सास सुबह की बर्तन वगैरह सब रहने दे, तू बेटा तू पढ़ाई कर, मैं कर दे हूं, मैं काम कर ले हूं, कपड़ा रहने दे मैं धो ले हूं। वाकई में अनुभव सुन आनंद आएगा यार, वास्तव में आ चीज तो प्रैक्टिकल है। अगर आप बैंक प्रति प्रेम भरियोड़ा रहे हो तो मैं भी इंसान है यार, कितनी भी खराब होला सासू जगह थे कौन, बस वर्ल्ड में यूं खराब सबने यूं लागे वर्ल्ड में हमारे सासू जितनी खराब कोई नहीं। भाभी आपने लागी कि वर्ल्ड में यूं बढ़िया कोई सास नहीं है। अगर पढ़े लिखे हो जीत सको, अनपढ़ हो तो समझाने को फायदा कोई नहीं, लेकिन अनपढ़ भी समझे कई बार तो, लेकिन पढ़े लिखे हो जाना ज्यादा जिम्मेदारी है कि भाई मैं तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। और बस देखो जीवन के में खुशी अलग ही तरह की खुशी। एक संबंध है भाभी और ननंद को संबंध, वो इस संबंध में बहुत डिस्टर्ब करे। हमारे कई बार लाइव में डिस्टर्ब हो जाऊं मैं, जन मन कोई कहे कि इनमें कोई दूसरा चैनल चाले पीछे, वो चैनल थाकाले लाइव में डिस्टर्ब कर दे। वाईफाई चाले जन कहे कि दूसरा वाईफाई में कोई चीज चलती है डिस्टर्ब हो जाए। वो जो चैनल है चैनल में वो उत्प्रेरक कणे कणे गड़बड़ कर दे और एक सर्वकालिक समस्या है, भी को भी समाधान निकलना चाहिए। और समाज की रचना ही प्रकार की, ओ घर हिसाब चाले इन हिसाब चलन दो, भी में कहीं चक्कर पड़े कि नहीं तो वो घर ठीक चले नहीं वो घर ठीक चले। आप सोचो कोई आदमी बात ने कह नहीं रही आज की दुनिया में, सब बातें करा आप, बीजेपी कांग्रेस फलानो देश पाकिस्तान फलानो ढींकड़ो सब करा, लेकिन आज की भारत पाकिस्तान की समस्या भूडी समस्या है, इन बारे में कोई बात कर रही है। सास बहू को मन मुटाव, भाभी ननंद को मन मुटाव और पति पत्नी को मन मुटाव, ये 3 मन मुटाव जगह चाले घर में। बे समस्या मत आप टाइम खराब करा, आखो दिन अखबार पढ़ा, बीच आप पर विचार करा तो आपको तो जीवन सुधर जाए नहीं। चीन वाला ठीक है बापड़ा, चीन वाला है ना,
था चीन के बारे में बताऊं, चीन में परिवार ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने, लेकिन देश अपना आप चालतो रही, लेकिन परिवार पहला। तो भाभी और ननद को संबंध भी बढ़िया होना चाहिए। और मैं तो कई बार मैंने प्रैक्टिकल समझाया करूं, जो कि शादीशुदा लड़कियां पढ़ना बान समझो, कई बार सास ने पटाने में ना ननद ने पटा लो, थोड़ा खर्चो आई बस। अगर वो मामलो था बिठा सको, सास तो अपना आप ही बोले ही कौन था, फर्स्ट क्लास काम करी घर में, खूब लाड रागी था वो। उठू पाचा भी अगर सेट होगी वह तो फिर सास बहू को झगड़ो खत्म है, मैं आपने गारंटी कहूं। और ऐसे पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, ननद भी पढ़ी लिखी है, बहू भी पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी लड़कियां ने एको कर लेना चाहिए। और एक जिस दिन एको करना सीख जाए बे दिन आ समस्या स्वतः ही खत्म है, गारंटी को आपने बिल्कुल ही। बहन जकी आपकी भाभी भाई के भाभी के पक्ष में हो जी तो माँ बाप पच क्या भी कौन अपना आप सेट हो जी पाचा, यहाँ पाजी पटरी पर आवे ना गाड़ी, अपने आप पटरी पर आ जाएगा, अभी ठीक है मामला। वो भी एक पक्ष है। विक्रम कुराड़ा जी बहुत लेट आया आप यार, कोई बात को नहीं आएगा, ठीक रही हो। लास्ट बात कह रही हूं आपने, वो जो समाज में रिटायरमेंट को सिस्टम नहीं है, एक तो नौकरी में रिटायरमेंट है लेकिन इस सामाजिक जिम्मेदारी में रिटायरमेंट नहीं है। और पहले अच्छे बोलो रिटायरमेंट की व्यवस्था ही आर्य सभ्यता में, कि आदमी 25 साल को होते दिन ब्याह करता, 50 साल को होते जना वानप्रस्थ आश्रम यानी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी बाहर है, यानी वो 25 को तो 50 में भी का टाबर 25-25 का हो जाता, वो चाबी सौंप दे तो टाबरा ने समाज का काम में लग जाता। 75 को एक बात संन्यास ले लेते, और रिटायरमेंट तो बंद ही होगा। 50 का होगा, टाबर टूबर 25-25 का होगा, बेटो बहू 25 का होगा, चाबी सौंप देनी चाहिए, हर तरह सौंप देनी चाहिए। अब कई लोग यूं डायरेक्ट चाबी सौंप दे, मां के ध्यान कौन रखे, ध्यान कोई चाबी नहीं रखे। अब बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों ने है कि मैं थोड़ा सा खेत रहा तो थोड़ा सा पैसा रहा तो मां को ध्यान करिए, कोई ध्यान कौन रखे। ध्यान प्रेम राखी मस्त और जियो, लाल लार फिरी टाबर छोड़े कौन था, टाबर था लाल लार फिरी थान छोड़े को नहीं। खुद पर विश्वास है, खुद का प्रेम मत विश्वास है, भाई तो टाबर है जगह था शुरू में लार फिरता यही तो है। तो 50 के बाद रिटायरमेंट को सिस्टम भी होना चाहिए समाज में, वानप्रस्थ को फंक्शन कर देना चाहिए। बच्चे को अंतिम संस्कार है भी बीच और कर देना चाहिए, में थोड़ा खर्चो ठीक कर लेना चाहिए। भाई अब मैं हमारी जिम्मेदारी जो की है भाई टाबरान सौंप रही हूँ, आ खेत जाने और काम जाने वो जाने, मैं तो मांग मस्त रह मस्तियां करा भाई, जिम्मेदारी निभानी चाहिए, घर की निभा ली, ए जाने हम काम जाने, रोटी खुआए तो ठीक है, नहीं खुआए तो ठीक है, अपने आप खुआए लाल लाल फिरी थांगे बने भी लागी ना भाई, अब अपने हाथ में सत्ता आएगी, अपनी जिम्मेदारी वातावरण तो सब तरफ अच्छो बने दिन काम आई ना, अपन घर ने स्वर्ग बना सका, स्वर्ग बना सका। बात ठीक लगी आपने, जचगी तो इन बात को आप आगे प्रसार कर जियो, और भी लोगों तक बात न पहुंचा जियो। और कल भी पाछो आप वाल माता अच्छा डंगू लिख जो, सास बहू के झगड़े पर पहली बार हमने सुनी है प्रमाणिक बात, ये है समाधान, आपरी भाषा में मत लिखियो। शेर को मतलब नहीं खाली शेर करो तो अगला ध्यान कौन पड़े, शेर कहीं चीज करिए तो भी पर 4 लाइन लिखनी है आपकी ईमानदारी कि मैंने सुनी ये बात, मुझे अच्छी लगी और मैं चाहता हूं मेरे मित्र भी इस बात को सुने, इस तरीकों से भी मत लिख जो, अब बात लोगों तक जाए। थोड़ा बहुत सास बहू वाला झगड़ो तो हेणो भी चीज आप को नहीं, बिल्कुल निजर लाग जाए, काटो मीठो हो जाए तो स्वाद कौन रहे, पर नमकीन तक ठीक है, नमकीन तक ठीक है। कने कने छोटी मोटी तो पति पत्नी में नहीं हुआ तो बेकार लागन हो जाए, पति पत्नी कने कने टचपच हो जानी चाहिए थोड़ी बहुत, निजर कौन लागे बेरो, तो नमकीन तक तो ठीक है। खारो अजन स्वाद मीठे बस खराब पच नहीं खाई। और अगर आज समस्या व्यापक है पूरा देश में, कई लोग ऐसा समस्या पूरा विश्व में, विश्व की तो मन ध्यान को नहीं, अफ्रीका में ज्यादा मन लागे नहीं समस्या है, यूरोप में समस्या है को नहीं, बे लोग अपन अडेड़ा को नहीं था, फ्री लोग है थोड़ा, अपन समस्या ज्यादा क्योंकि अपन विकसित में भी कोई नहीं, हमारा हाल में भी कोई नहीं आ रही, अटक गया बीच में कटी, और भाषा नहीं बोल पा रही, चेंज नहीं कर पा रही, सिस्टम के साथ बदल नहीं रही। जो यहाँ पर राजतंत्र में अब लोकतंत्र में आएगा तो हाल ही क्या साहब, इनका राज उनका राज, भाषा भाई बोल रही है, तो भाषा हाल बदलनी जरूरी है। और समाज बदलना, समाज बदलना, देश भी सुंदर हो। समस्या इतनी व्यापक है और देश इनके कारणों बहुत नुकसान में,
मानव संसाधन खराब हो रही है, कारण इन पर विचार करना चाहिए। गंभीर समस्या है, देश की गंभीर सामाजिक समस्या है। पति पत्नी का मन मुटाव, सास बहू का मन मुटाव और भाभी और ननंद का मन मुटाव। ससुर को कहीं रोल करनी है, लेकिन ससुर ने रेफरी नहीं रहना चाहिए। ससुर रेफरी रहे ना बड़ा खतरनाक है। ससुर निष्पक्षता रखना चाहिए। ससुर को हाल नंबर कौन लियो मैं, लेकिन वो रेफरी पढ़ो है ना, वो ठीक होनी है। आप सब लोग भी बाद में समझ रही वाला। ससुर भी कही है कि आंखें भी एक दूसरे चक्कर है। शुरू में तो बुलाएंगे बड़ा बड़ी चाल पर है, झगड़ा चाल पर है, लेकिन पति पत्नी रहे बाद में ना उम्र में देखो आप 60 की उम्र निकलेंगे बाद में कहीं प्रेम पनपे जबरदस्त को, वो भी अनकंडीशनल प्रेम है। भी टाइम गजब को प्रेम रहे, एक दूसरा गजब ध्यान रखे। पहले तो भला यूं कहता रहेगा हमारी जिंदगी खराब कर दी, वो हमारी जिंदगी खराब कर दी, लेकिन बाद में देखो तो वो भी कहीं पॉलिटिक्स करंट डूब जाए। वह नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी रहना चाहिए। आज मैं कोई भी वक्ता ने आमंत्रित नहीं किया हूं, ये वास्ते आमंत्रित नहीं किया हूं, बड़ो संवेदनशील मुद्दा है और वीडियो रिकॉर्डेड रही ये वास्ते। और 1-2 दिन के महीने में आप सब लोगों ने आमंत्रित करूं, आप लोगों का विचार इस बारे में आना चाहिए, क्योंकि मैं एक लोग बोलूं तो कहीं काम चाले। आप लोग बोलो ये मंच मातार, आपका विचार रखो, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप मैंने पहले लिख कर भेजो कि मैं बोल नहीं चाहूँ इस विषय में आते। कहीं लाइव बोला ना अपन जन थोड़ी जिम्मेदारी रहे, काल ना कोई एडी बात नहीं निकल जाए, ठीक हो रहा है, वीडियो डिलीट करना पड़े तो अपन जिम्मेदारी में बोलना पड़े, बड़ी गरिमा में बोलना पड़े, अपन सारा पक्षा ने देखता बोलना पड़े। तो ये वास्ते पहले मन लिख कर भेजो, मैं आपने बाकायदा ये माते आमंत्रित करूं, आप लोग में भाग ले और आप विचार रखो। हो सके आपके मारो भी सुंदर सुंदर विचार होला, वे विचार भी सामने आना चाहिए दुनिया के। और ये अभिनव चौपाल के गठन को मतलब यही हो कि करा कहीं यार, अब जो कि टीवियां हैं बे तो बैंक फिक्स है, दिखावा नहीं बे तो बैंक वास्ते तो आपने MP होना पड़े, मिनिस्टर होना पड़े, चीफ मिनिस्टर होना पड़े, जन दिखा दूजन हर एक आदमी दिखा नहीं रहा। और सामाजिक मुद्दा मात पे बोल नहीं रहा, समाज जगहों परेशान भी पर बोल नहीं रहा। जब मान लो बार समाज टिड्डी में परेशान है तो टिड्डी बांगवास समस्या को नहीं, बांगवास समस्या है कि वे कांग्रेस का विधायक किस है भाड़ा में, बांगवास तो बात समस्या है, तो बांग को अलग बना लिया कोई मान तो अब फिक्स आट है। तो अपन समाज में सकारात्मक मंच बनाना पड़ियो है, ये मंचों आप लोग सब बोल जो बढ़िया लागेला। आर्थिक संसाधन, आर्थिक जो आपनो विकास है भी में मानव संसाधन सब महत्वपूर्ण संसाधन है, और संसाधन होना चाहिए, और घर का संबंध बहुत मधुर होना चाहिए। मैं ईश्वरों कामना करूं कि आप सब लोग जब भी वीडियो अबार देखियो हो, पहले देखियो हो या बाद में रिव्यू कर देखो ला, तो आप सब घर में शांति रहे, आपका सबके घर में समृद्धि रहे, और आप सब हंसता खिलता आपको जीवन जियो, सासुआ बिल्कुल मावाण दे रहे, बहुआ बिल्कुल बेटियां दे खिलखिलार घर में मस्ती रहे, इस तरीके का गरम वातावरण हुए। अब मैं सबने शुभकामनाएं दूं, और पूरा राजस्थान का परिवार दे रही हूं, जगह नहीं भी देख रही है वहां वास्ते भी शुभकामनाएं, ताकि एक अच्छा माहौल बने। जी माहौल में अपन दूसरा काम सोचा, बंधनों बाहर निकल अपन दूसरा काम सोचने की कोशिश करा, कि ढंग का काम सोचा, रचनात्मक काम सोचा, और समाज अच्छा बन जाए। आप सबने शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद।